अस्सलामुअलैकुम। सी शार्प के ट्यूटोरियल नंबर 4 में आपको खुश आमदीद पेश करता हूँ। हमने पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर बेसिक पहली वीडियो में पढ़ा, दूसरी वीडियो में हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर का पढ़ा और तीसरी वीडियो में हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर फुल ख़त्म कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा पहली 3 वीडियो से। आज चौथी वीडियो यानी कि 4th वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, लूप स्टार्ट करेंगे। बेसिकली लूप जो होता है हमारा, वो कोड को रिड्यूस करने के लिए लिखा जाता है। मींस कि अगर आपने एक चीज़ बार बार रिपीट करनी है तो इसके लिए हम लूप लगाते हैं। हम फॉर लूप आज पढ़ेंगे। आज मैं फॉर लूप का आपको एक टेबल का फंक्शन बनाकर दिखाऊँ, फंक्शन टेबल का प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा आपको एक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी। चले प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स लेकर आएंगे एक, बिल्कुल उसी तरह। सबसे पहले हम लेबल लेके आएंगे, डबल क्लिक इसके ऊपर करेंगे, एक लेबल आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम टेक्स्ट बॉक्स लेकर आएंगे, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स और लेबल आ चुका है। इसके बाद हम लेबल पे एक क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ विंडो में जाएंगे। टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से हम चेंज कर देंगे। नंबर, यहाँ पर हमने नंबर दे दिया। नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी हम टेबल का नंबर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, यहाँ पे 2 का नंबर देंगे। अगर 4 का टेबल प्रिंट करवाना है तो 4 का नंबर देंगे। अगर 6 का टेबल प्रिंट करवाना है तो 6 का नंबर देंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पर नंबर दिया। नंबर देने के बाद हम एक टेक्स्ट बॉक्स और लेकर आएंगे। अब मैंने आपको कहा था कि इसकी मल्टीलाइन प्रॉपर्टी अगर आप ऑन कर दें, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से पकड़कर इसको नीचे ले आएं, यहाँ से पकड़कर थोड़ा खींच ले इसको राइट साइड की तरफ। तो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं अपना टेबल प्रिंट करवाऊंगा, जहाँ तक भी टेबल प्रिंट होगा। 10 तक करवाना चाहे तो 10 तक करवा सकते हैं, 20 तक करवाना चाहे तो 20 तक करवा सकते हैं। अब यहाँ से बटन लेकर आएंगे आप एक, ये बटन पे डबल क्लिक करें, ये हमारे पास बटन आ गया। तो बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, PROCESS प्रोसेस। ये हमारा डिज़ाइन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। कोई ना कोई हम नंबर देंगे, उस नंबर की करस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई ना कोई टेबल आ जाएगा। इसकी हम नेम प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन txt नंबर 1। तो अब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने डबल क्लिक किया तो हमारा कोडिंग वाला पेज जनरेट हो गया। हम यहाँ पे इंट नंबर इज इक्वल टू txt नंबर 1 डॉट टेक्स्ट। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हुई है तो आपको बताता चलूँ कि स्ट्रिंग वैल्यू कभी भी इंटीजर के अंदर नहीं जाती। आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। नंबर हमने ले लिया है एक, तो नंबर हमने नंबर ले लिया है एक, तो इस कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। यहाँ पे 4 ले सकते हैं, 2, 10, कोई भी इंट की रेंज के अंदर आप नंबर इससे ले सकते हैं। गाइस, यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाता चलूँ आपको। फॉर लूप के बाद आपने 2 ब्रैकेट्स डालनी है। 2 ब्रैकेट्स डालने के बाद यहाँ पर आप इंट i इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करवा दें, i लेस देन इज इक्वल टू 10 करवा दें और i प्लस प्लस करवा दें। मैं यहाँ पर आपको कंफर्म कर देता हूँ फॉर लूप का। बेसिकली मैंने जो लिखा है
फॉर लूप का सिंटेक्स लिखा है। आप अगर सिंटेक्स को फॉलो नहीं करेंगे सी शार्प के अंदर तो आपका वो सिंटेक्स एरर दे देगा। तो हमने यहाँ पे फॉलो किया सिंटेक्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट आई मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने इंट आई लिखा तो आगे कॉलन डाल दिया, सेमी कॉलन डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारी एक स्टेटमेंट, आई लेस देन इज इक्वल टू 10 लिखा, आगे सेमी कॉलन डाल दिया, ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट। और यहाँ पर हमने आई प्लस प्लस लिखा, तीसरी स्टेटमेंट हमारी, ठीक हो गया। उसके बाद इंट आई इज इक्वल टू 0। मैं बताता चलूँ कि इंट आई जो है हमारा यहाँ पर लोकल वेरिएबल हैज़ अ लोकल वेरिएबल काम करेगा, वो जो इस ब्रेसिस के अंदर ही काम करेगा फॉर लूप की। इससे बाहर अगर आप इनिशियलाइज करवाएंगे तो वो आपको एरर जनरेट कर देगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे आई जनरेट करके दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं मेरी लिस्ट में कोई आई नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई आई नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ और मैं अपने ब्रेसिस के अंदर आई लिखता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि मेरा आई काम करेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई काम कर रहा है, यहाँ पे कोई भी मैं इससे काम ले सकता हूँ आई से। तो इसमें परेशान मत होइए, आप बेशक यहाँ से हटाकर आप ऊपर भी लिख सकते हैं, एज अ ग्लोबल वेरिएबल भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे आई को कॉपी किया, इंट को मैंने यहाँ से हटा दिया, आपको एक एरर दे रहा है, यहाँ पे मैंने इंट को आई इनिशियलाइज करवा दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई ख़त्म हो गया है मेरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर मेरा जनरेट नहीं हुआ। जैसे ही मैं आगे चलूँगा तो आपको बताऊँगा कि ये i इज इक्वल टू 0 है, ये हम नीचे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक। ये i प्लस प्लस जो है यहाँ से हटाकर हम नीचे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। चले आइए हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सो आगाज़ हमने नंबर लिया, एक हमने नंबर लिया, हमने क्या करना है, जो हम टेक्स्ट बॉक्स 2 लेके आए थे उसका हमने कोई नाम नहीं दिया। चले आइए पहले नाम सेट कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स 2 का। यहाँ पे TXTRESUL टेक्स्ट बॉक्स रिजल्ट रख देते हैं नाम इसका। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक हम अपना प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। TXT result डॉट टेक्स्ट, रिजल्ट डॉट टेक्स्ट। क्लियर हो गया जी। यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर जो हमने लिया होगा वो हमारा आएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद हम प्लस करेंगे, कोटेशन मार्क करेंगे, कोटेशन मार्क करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे /t करेंगे, प्लस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे आई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद हम इज इक्वल टू का निशान लेकर आएंगे, उसके बाद वापस प्लस करेंगे और उसके बाद हम कर देंगे नंबर इनटू आई। तो आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोग्राम एकदम से कंप्लीट हो चुका है, इसका एकदम से कंप्लीट हो गया है प्रोग्राम मेरा पूरा। तो आप नंबर हमारे पास कोई ना कोई नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 2 नंबर दिए, यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, प्लस कॉन्केटिनेशन का रहा है और 7 गैप दे रहा है, और आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो भी है आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक। पहली बार लूप चलेगा तो 2 यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई का निशान आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान आएगा, मल्टीप्लाई 1। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय 1, तो 0 रिजल्ट आएगा हमारा। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे आई हटा देता हूँ, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यहाँ पे 1 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन के मुताबिक 10 तक ये प्रोग्राम चलेगा और यहाँ पे TXT result डॉट टेक्स्ट के अंदर वो स्टोर होता जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पूरा प्रोसीजर करने के बाद कहता हूँ कि मेरा क्या कर चले जाए, इन्वायरमेंटल डॉट न्यू लाइन के ऊपर चले जाए, ठीक है। मीन्स के एक रो वो मुकम्मल करे और दूसरी रो पर निकल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्केटिनेशन भी करवाऊंगा मैं। यहाँ पे जब तक प्लस का निशान नहीं डालूंगा तो एक स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, उसके वो जैसी दूसरी स्टेटमेंट रन होगी मेरी, तो वो उसके ऊपर ही मेरी स्टेटमेंट रन होती जाएगी, वो अगली रोज़ के अंदर नहीं जाएगी जब तक मैं कॉन्केटिनेशन नहीं करवाऊंगा इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ। क्लियर हो गया।
चलिए आइए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। सो इस प्रोग्राम को रन करने के बाद एकदम से एक और एग्जांपल के साथ हम फॉर लूप देखते हैं। अगर किसी को समझ ना आए तो आप वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं। चलिए आइए इसको रन करते हैं। इसको रन करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे देता हूँ 5, तो मैं यहाँ पे देता हूँ प्रोसीजर का बटन। तो आप देख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, 15 अप टू 50 तक ये जा रहा है प्रोग्राम। तो मैं आपको ये मज़ीद क्लियर करता जाऊँ कि ये प्रोग्राम बाकायदा तरीके से रन हो रहा है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं फॉर लूप में तो मैं आपको एक दफ़ा वापस बता देता हूँ इसकी वर्किंग। चले आए वापस वर्किंग देखते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा था i इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, i लेस देन इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं। i लेस देन इज इक्वल टू 10 जो है ये कंडीशन है हमारी। यहाँ पे आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ पे आपने उतनी कंडीशन देनी है जहाँ जितना आपने अपना प्रोग्राम रन करवाना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं दे देता हूँ 50 दे देता हूँ। तो ये 5 का टेबल मेरा 50 दफ़ा चलेगा। ये 5 का टेबल मेरा कितनी दफ़ा चलेगा? 50 दफ़ा चलेगा। चले आए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। तो मैं यहाँ पे 5 का देता हूँ और जैसे मैं प्रोसेस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा टेबल 50 तक जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं 10, 11, 12। ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे मेरा छोटा पड़ गया है। टेक्स्ट बॉक्स मेरा छोटा पड़ गया है तो ये मज़ीद टेबल नीचे जा रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे बड़े टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ। चलिए अब टेक्स्ट बॉक्स बड़ा करते हैं अपना। ये प्रोसेस का बटन साइड पे कर दें थोड़ी देर के लिए। ठीक हो गया। तो अब आपको रन करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे 5 का टेबल प्रोसेस पे जैसी बटन का क्लिक किया आप देख सकते हैं 25 तक गया। अभी भी टेक्स्ट बॉक्स इसका छोटा नज़र आ रहा है, छोटा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये मज़ीद आगे जाएगा, मज़ीद आगे जाएगा। अगर आप अपनी स्क्रीन के लिहाज से विंडोज फॉर्म जो है वो सेट करेंगे तो आपको फुल तरीके से नज़र आएगा। सॉरी। तो आप देख सकते हैं txt result.txt के अंदर अगर मैं यहाँ पे वही बात आ गई, यहाँ पे अगर मैं ये प्लस का निशान नहीं लगाता, प्लस का निशान हटा देता हूँ तो फिर क्या प्रोग्राम मेरा रन होगा? लाइन बाय लाइन रो नहीं चेंज होगी? नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे रो चेंज नहीं होगी। अभी देखना यहाँ पे 5 दबाया प्रोसेस करूँगा तो यहाँ पे 50 लिखा हुआ आ जाएगा पहली रो पे। ये देख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 250। सो कॉन्केटिनेशन टेक्स्ट बॉक्स के साथ करवाना लाजमी है। अगर कॉन्केटिनेशन वैसी आपने करवाई हुई है टेक्स्ट बॉक्स के साथ नहीं करवाई हुई तो आपका प्रोग्राम लिखने का फ़ायदा कुछ नहीं है, वो एक ही रो में आपको प्रिंट कर देगा। तो आपको ये बात भी क्लियर होगी। प्लस हटा के देखा तो प्लस यहाँ पर हम वापस डाल देते हैं। सो अब बेसिकली मेरा प्रोग्राम समझाने का मतलब पूरा हुआ तो आपको मज़ीद समझ आ गई होगी। अगर यहाँ पे मैं environmental.newline नहीं डालता, environmental.newline नहीं डालता तो फिर क्या हमारा प्रोग्राम करेगा? आप देखना अभी प्रोग्राम क्या करेगा। हमारा उसी लाइन के साथ प्रिंट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ये देखिए आप कैसा प्रिंट हो रहा है हमारा। उसी लाइन के साथ प्रिंट हो गया। विड्थ कम हुई तो वो नीचे अगली लाइन पे चलेगा, ये इस तरह से। तो बेसिकली हमें यहाँ पे environmental.newline डालना लाजमी है। क्लियर हो गया फॉर लूप। सो फॉर लूप क्लियर करना आपके लिए बहुत अहम है। अगर आप फॉर लूप क्लियर नहीं करेंगे तो आपको एरेज बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए मिनिमम मैं यह कहूँगा कि आप फॉर लूप अपना बहुत सारा क्लियर करिए, क्लियर कर दे फॉर लूप अपना। फॉर लूप के मुतल्लिक जो आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे कमेंट्स करें तो इंशाल्लाह ताला कमेंट्स को मैं पढ़ूँगा तो आपको मैं मज़ीद अच्छा कराने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ फॉर लूप को अच्छे तरीके से करें, अच्छे तरीके से फॉर लूप को करें। फॉर लूप को जितना आप समझेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। वाइल लूप, डू वाइल लूप इतना यूज़ नहीं होता जितना फॉर लूप यूज़ होता है। तो प्लीज़ मैंने जितने भी आज तक प्रोजेक्ट बनाए हैं उनके अंदर फॉर लूप का बहुत अहम किरदार रहा है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फॉर लूप अपना क्लियर करें। तो मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ
बताता चलता हूँ फॉर लूप। मैं ये एग्जांपल लेता हूँ फैक्टोरियल नंबर की, ये एग्जांपल लेता हूँ मैं फैक्टोरियल नंबर की, मींस के 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 120 होता है। तो ये फॉर लूप में हम कैसे करेंगे, चले चलते हैं। ये प्रोग्राम मैं मिटाता चलूँ सारा। वही प्रोसीजर है हमारा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है हमारा। बताता चलूँ, अब मैं नंबर के अंदर 5 लूँगा, इसका फैक्टोरियल रिजल्ट जो है मेरे पास किधर शो होगा, इस टेक्स्ट बॉक्स में रिजल्ट शो हो जाएगा, इस टेक्स्ट बॉक्स में मेरा रिजल्ट शो हो जाएगा। चलिए प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले लेंगे फैक्ट इज इक्वल टू 1, फैक्ट इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास फैक्ट के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलें अब हम कोई ना कोई इंट नंबर इज इक्वल टू txt number1 डॉट टेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे हम कन्वर्ट करें, कन्वर्ट डॉट टू इन 32, तो नंबर हमारा कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ, इंट बल्कि हमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन नंबर आई प्लस प्लस। सो यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई क्लियर इज इक्वल टू। सो अब आप देख सकते हैं मेरा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसकी वर्किंग में आपको बताता हूँ, txt result डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू फैक्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सो मेरा कंप्लीट हो गया फैक्टोरियल का प्रोग्राम। सो मैं आपको इसकी वर्किंग बताता चलता हूँ। जो मेरे पास आई की वैल्यू आएगी वो हम लेस देन, जब तक लेस देन इज इक्वल टू नंबर के बराबर जो भी मैंने नंबर दिया होगा, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने 5 नंबर दिया है, अगर आई की वैल्यू उससे लेस रहेगी तो ये मेरा प्रोग्राम चलता रहेगा। जैसे आई की वैल्यू नंबर की वैल्यू से ऊपर होगी, फॉर एग्जांपल 6 हो जाएगी, तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा या फिर एग्जिट हो जाएगा वहाँ से, और उसके बाद txt result डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू फैक्ट डॉट टू स्ट्रिंग वाली स्टेटमेंट के ऊपर आ जाएगा। सो हमेशा याद रखिए कि जो हमने फॉर लूप के लिए ब्लॉक बनाया होता है वो ब्लॉक तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है उस ब्लॉक से वैल्यू टर्मिनेट होके नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर आ जाती है। सो आई इज इक्वल टू 0 बेसिकली मैंने रखा, तो आई इज इक्वल टू 0 रखने या 1 रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एरेस पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो आई की वैल्यू हमेशा 0 से शुरू होती है, क्योंकि एरेस की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से ही काउंट करना शुरू करता है। जब आप दूसरी एप्लीकेशंस पे, जब दूसरे प्रोग्राम पर आप काम कर रहे होते हैं तो उसको 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करती हैं जितनी आप रख सकते हैं। तो आइए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं 5 का फैक्टोरियल क्या आता है। 5 का फैक्टोरियल मेरे नज़दीक बनता है 120। तो जैसी प्रोसेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे 120 आता है या नहीं आता। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर 120 डिस्प्ले हो चुका है। सो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप फॉर लूप अच्छे तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें। आगे अगर आप एरेज के अंदर जाएंगे, प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर मिलेंगे, फैक्टोरियल वाले और लूप वाले, लूप वाले आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिलेंगे। बेसिकली कई आपके पास ऐसी एंट्री आ जाती है जिसके अंदर आपने वैल्यू मल्टीपल वैल्यू इंटर करनी होती है, तो वहाँ पर आपको फॉर लूप बहुत अहमियत का हामिल होता है। सो इस ट्यूटोरियल के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई है फॉर लूप की। बेसिकली अगर आप देखना चाहते हैं फैक्टोरियल के मीन्स के 1 पे क्या आंसर आ रहा है, 2 पे क्या आंसर आ रहा है और 3 पे क्या आंसर आ रहा है, वो भी हम देख सकते हैं। आइए चलते हैं वो देखते हैं।
अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रो बाय रो कैसे आए, तो जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट किया तो मैं आप प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा आपको कि मेरी आ रही है वैल्यू सही तरह या नहीं आ रही। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इस प्रोग्राम को रन किया मैंने, जैसे यहाँ पे 5 दबाया और प्रोसेस का बटन दबाया, आप देख सकते हैं 1 2 6 24 और 120 रो बाय रो और लाइन चेंज कर रही है। सो बेसिकली यही समझाना था आपको मैंने इस ट्यूटोरियल और इस फैक्टोरियल के अंदर। सो मैं यकीन करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। सो मैं आपको काटा करके दिखा देता हूँ, ये प्रोग्राम का कोड लिखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजी है बहुत। सो जैसे ही आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो में कोई खामी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो इस तरह के मज़ीद मज़ेदार ट्यूटोरियल्स आपके लिए भेजता रहूँगा मैं। सो अगले आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए मैं आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।